तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले कल मैंने कहानी में एक गलती की थी। कई सारे भाइयों ने फिर कमेंट करके उसको सुधारा, फिर मेरा ध्यान गया और एक बार नहीं बार बार वो शब्द मैं रिपीट करता रहा, क्योंकि एक बार जब जुबान उस पर सेट हो गई तो बार बार मुँह से यही निकलता रहा और मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। कल मैंने बार बार 28,000 किलोमीटर बोला, जबकि असल में 28,000 फुट था। तो आप लोगों को एक गलत जानकारी मेरे माध्यम से मिली, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा और उम्मीद यही है कि दोबारा ऐसा ना हो, लेकिन गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो ऐसे हाल में ये कन्फर्मेशन के साथ मैं नहीं कह सकता कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रयास ये है कि आगे से थोड़ा सा ध्यान दूंगा, थोड़ा सा सतर्क रहूँगा ताकि आप लोगों तक कोई गलत जानकारी ना पहुँचे। खैर, अब बढ़ते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी शायद आप लोगों ने अलग अलग चैनलों पे, खासकर बड़े बड़े चैनलों पे कई बार सुनी होगी। हर कहानी के अपने एक अलग पहलू हैं और एक नहीं बल्कि इसमें 3-4 कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं और इन 3-4 कहानियों ने आपको कैसा उलझाया है ये भी एक अजब कहानी है। तो शायद कहानी अब 80-90% खुल गई है। तो असल कहानी क्या है मैं आपको सुनाता हूँ। इस कहानी के पीछे कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई वो भी आज अब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। कहानी सैफ अली खान के ऊपर हुए हमले की कहानी है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में एक बार बताया है। फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ और बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसके बाद आपको मेन कहानी सुनाऊँगा। बात इसी जनवरी महीने की है। आधा जनवरी बीत चुका था, मकर संक्रांति का त्यौहार था। मुंबई के बेहद पॉश इलाके में एक बहुत बड़े एक्टर सैफ अली खान, उनकी वाइफ करीना कपूर, उनके बच्चे, उनका एक घर, 11वें फ्लोर पे ये फ्लैट है, सुपर डीलक्स फ्लैट, यानी पूरी लग्जरियस की चकाचौंध व्यवस्था। बड़े घरों में अक्सर होता है कि माँ बाप अलग सोते हैं, जो बच्चे होते हैं वो एक आया के पास सोते हैं, आया उनका ध्यान रखती हैं। चूँकि बड़े घरों में औरतों के पास भी रोजगार होता है, औरतें बाहर काम करने जाती हैं और भी उनकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, ज़्यादा आज़ादी होती है। तो ऐसे ही जो करीना कपूर हैं उस दिन बाहर गई हुई थी, घर पे सैफ अली खान दूसरे फ्लोर पे और नीचे वाले फ्लोर पे उनका बेटा और उनकी जो आया कह सकते हैं केयरटेकर, वो रात को अचानक से दरवाजे पे कुछ आहट होती है। जो मेड थी उनको लगा कि शायद करीना आ गई होंगी, उन्होंने इग्नोर किया, सोने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान फिर वॉशरूम की जो लाइट थी वो जल जाती है। अब ये चीज़ जब उन्होंने देखी उनको बड़ा अजीब लगा कि वॉशरूम की लाइट, वो भी बच्चों के कमरे की, क्यों जल गई। उन्होंने जाके देखने की कोशिश की। इसी दौरान उनको एक परछाई दिखी। तभी हाथ में चाकू लिए एक शख्स बाहर निकल के आया। निकलने के बाद उसने उन मेड साहिबा से कहा कि 1 करोड़ रुपए दे दो और शोर मत बचाओ। अब ये शब्द जब उसने बोले और हाथ में चाकू, इधर कमरे में छोटे छोटे बच्चे, में डर गई। चीख पड़ती हैं, चीख पुकार सैफ अली खान के कानों में पहुंचती है। उसके बाद वो भाग के आते हैं। इसी दौरान सैफ अली खान और उस आदमी के बीच गुत्थम गुत्थी होती है। गुत्थम गुत्थी होने के बाद उस आदमी का जो चाकू है वो सैफ अली खान के शरीर में धंस जाता है, यानी उसने 4 से 6 बार ताबड़तोड़ वार किए। इधर सैफ अली खान फिर उसको धक्का देते हैं, उसको कमरे में बंद किया जाता है। फिर तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, सैफ अली खान को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। ये तमाम कहानी आपने सुनी होगी, मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दिया, बहुत डिटेल में, बहुत गहराई के साथ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताया। कुछ चीज़ें इसमें गलत हो सकती हैं क्योंकि मैंने अंदाजन ऐसे बोल दिया है। इसके बाद फिर लीलावती हॉस्पिटल में सैफ अली खान को लेके जाया जाता है। चूँकि मामला स्टैबिंग का था तो पुलिस इन्वॉल्व हुई। 2 लोगों से 4 लोगों तक, 4 लोगों से 6 लोगों तक धीरे धीरे ये पूरी बात सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पूरे भारत में फैल जाती है। सवाल बस एक ही था कि सैफ अली खान के ऊपर हमला किसने किया। मामला पुलिस में गया ही था। पुलिस भी पूरी हाथ पांव का जोर लगा देती है, चूँकि मुंबई में पिछले 2-3 महीनों में कई ऐसे बड़े हादसे हुए हैं जिससे मुंबई पुलिस की बखिया उधेड़ के रख दी गई है। पहला सलमान खान के घर के ऊपर फायर का केस,
ये चीज़ गुजरी ही थी, लोग इसको थोड़ा सा भूले ही थे कि बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। अभी भी लोग इस चीज़ से उभर ही पा रहे थे कि इधर फिर सैफ अली खान के घर में घुस के किसी ने चाकू मार दिया। ये तमाम खबर जब निकल के सामने आई तो लोग हैरान थे। पुलिस पे प्रेशर था कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझाया जाए। पुलिस ने फिर सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए, चूँकि पहला सवाल यही था कि भाई जिसको पकड़ना है वो दिखता कैसे है। जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, एक तस्वीर हाथ लगी, उसके बाद फेस सिंक्रोनाइजेशन ऐप को एक्टिव किया गया। तमाम बस स्टैंड, तमाम रेलवे स्टेशन, तमाम अलग अलग ट्रैफिक पे लगे कैमरे, तमाम दुकानों के कैमरे, इनको खंगाला गया। खंगालने के बाद अब ये चेक किया गया कि चोर की शक्ल से किसकी शक्ल मैच करती है। इसके बाद पुलिस काफ़ी जांच पड़ताल करती है और अंत में पता चलता है कि एक लड़का है जो अभी मुंबई में ही है, उसकी शक्ल मैच करती है। पुलिस की टीम फौरन अपने दल बल के साथ उस लड़के यानी शाहिद के पास पहुंचती है। शाहिद के पास पहुंचने के बाद फौरन शाहिद को उठाती है। उठाने के बाद तबीयत से पूछताछ करती है। इधर तब तक शाहिद की कुंडली भी खंगालनी शुरू कर दी गई कि मामले को जल्द से जल्द अगर हम खुलासा कर देंगे तो तमाम लोग खुश हो जाएंगे कि देखो इतना जल्दी मामले को सुलझा लिया गया। शाहिद की जब कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि 5 केस पहले से पेंडिंग है। न्यूज़ ये भी निकल के सामने आ गई कि 14 जनवरी को ही उसने शाहरुख खान के घर की रेकी की थी, हालांकि वहाँ घुसने में कामयाब नहीं हुआ, तो फिर उसने सैफ के घर में चोरी कर ली। अब ये थ्योरी जब निकल के सामने आई, फ़ौरन पुलिस ने सोचा कि अब ये केस सुलझ गया। लेकिन जब पूछताछ की गई, जांच पड़ताल की गई, तब पता चला कि शाहिद जो है वो बेकसूर है। शाहिद का इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। अब पहला अटेम्प्ट वो भी गलत, पुलिस बौखला जाती है। उसके बाद अब इसी सिस्टम से और लोगों की पड़ताल करना शुरू करती है कि चोर के साथ किसका हुलिया मैच कर रहा। तमाम चीज़ों को जीरो इन करते कराते एक संदिग्ध पे पुलिस की शक की जो सुई है वो डोलती है। पता किया गया तो पता चला कि ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग का रहने वाला है। फौरन छत्तीसगढ़ की जो दुर्ग है, वहाँ की जो आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स है, उससे मदद ली गई। इधर मुखबिरों को एक्टिव किया गया। पता चला ये जो लड़का है ये शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से आ रहा। इधर मुंबई पुलिस ने फौरन दुर्ग पुलिस से कहा है, खासकर आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स से, कि जल्द से जल्द इसको पकड़ो, ये इस तरह की घटना करके भागा है। ये बात जैसे दुर्ग पुलिस वाले सुनते हैं, फौरन एक्शन में आते हैं और शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से इसको अरेस्ट कर लेते हैं। इधर मुंबई पुलिस फौरन भाग के पहुंचती है, इसको गिरफ्तार करके अपने साथ लाती है। ये शख्स लगातार चीखता हुआ कहता रहा कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन चूंकि हर कातिल, हर आरोपी, हर मुजरिम यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो पुलिस को लगा कि इसने किया होगा, बस ये बातों को घुमा रहा। इसके बाद पुलिस इससे सख्ती से पूछताछ करती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के हो। जब पूछा गया नाम तो पता चला इस लड़के का नाम आकाश कनौजिया है। और कहाँ से हो, तो फिर इसने अपना पूरा एड्रेस बताया। इससे तमाम तरीके से पूछताछ की गई। आकाश कनौजिया ने जो अपने स्टेटमेंट में बताया कि मेरे साथ मारपीट भी की गई थी, यानी मारपीट को भी आकाश कनौजिया को पूछा गया, लेकिन कोई सबूत आकाश कनौजिया के खिलाफ नहीं मिला। आकाश कनौजिया को छोड़ दिया गया। इसी बीच एक तीसरे शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम शरीफुल रहमान है। अब शरीफुल को जब गिरफ्तार किया गया, आकाश कनौजिया को छोड़ दिया गया, तो पुलिस की नज़र में आकाश कनौजिया का चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन पुलिस की नज़र में आकाश कनौजिया का चैप्टर भले ही क्लोज हो गया, लेकिन दुनिया की नज़र में आकाश कनौजिया एक ऐसा विलन बना कि आज उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दरअसल जिस दिन आकाश कनौजिया को पकड़ा गया था, उस दिन आकाश अपने लिए बीवी देखने जा रहा था, यानी लड़की देखने। शादी की तैयारियां चल रही थी। ये हुआ कि जाओ लड़की पसंद करो, बाकी चीज़ें तो हो गई हैं। ट्रेन में बैठ के जा रहा था, इसी दौरान पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। ये खबर जब लड़की वालों तक पहुंची कि ऐसे ऐसे मामले में आकाश कनौजिया को गिरफ्तार किया गया, लड़की वाले डर जाते हैं। उनको लगता है कि एक ऐसे आरोपी के साथ संबंध, एक ऐसे आरोपी के साथ लड़की का हाथ पकड़ा देना, ये चीज़ें सही नहीं हैं। उन्होंने फिर गुपचुप तरीके से शादी तोड़ दी। तमाम चीज़ें फिक्स थी, तमाम रस्म भी हो गई थी। लेकिन जब एक चोरी और अटैक का धब्बा लगा
तो लोगों ने फिर आकाश कनौजिया से किराना करना शुरू कर दिया। जहां आकाश कनौजिया नौकरी करता था, बात वहां तक पहुंची। सोशल मीडिया के जरिए तस्वीरें वायरल हुई, चूँकि बड़ी घटना थी। मिनट मिनट पे न्यूज़ रिपोर्टिंग वाले इस पे बढ़ा चढ़ा के न्यूज़ दिखा रहे थे। ऐसे हाल में फिर जो जहाँ ये काम करता था, जहाँ वो इसके बॉस थे, उन्होंने इसको निकाल दिया। जब ये काम पे जाता है, इससे कहते हैं कि आज के बाद तुम आना मत, तुम चोर हो। बेचारा सफाई देता रहा, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। अगले दिन दूसरी जगह इसने काम करने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि हम चोरों को काम नहीं देते। इसके दोस्त यारों ने इससे बातचीत ख़त्म कर दी। ये कहा गया कि एक चोर और इतने बड़े एक्टर के घर में घुस के ऐसी घटना को अंजाम देना, तुम एक मर्डरर भी हो। आज आलम यह है कि जो आकाश कनौजिया है, वो सैफ अली खान के घर के सामने आके नौकरी मांग रहा कि आपके ऊपर हुए हमले से मेरी नौकरी चली गई, अब आप मुझे नौकरी दे दीजिए। खैर, ये तो एक बीच का मोहरा है। अब आप तीसरी कहानी सुनिए। इसी बीच एक शरीफुल को जिसको गिरफ्तार किया गया, जब उसके बारे में पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जो शरीफुल है वो एक बांग्लादेशी है और बॉर्डर के तारों के पीछे से होते हुए, यानी नीचे से रेंग के गैरकानूनी तरीके से भारत में आके रह रहा। पिछले 5 महीनों से भारत में आके रह रहा। 5 महीने से लगातार वो इधर उधर घूम रहा है, नौकरी की तलाश कर रहा। कहीं बात बनी नहीं तो फिर उसने चोरी करनी शुरू की। सैफ अली खान के घर में वो जाता तो है, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि ये जो घर है ये सैफ अली खान का है। वो तो बस अंदाजन और तुक्का लगाते हुए वहाँ गया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद फंस गया। अब आरोपी पकड़ा गया, लेकिन आप इसको चोर साबित करेंगे कैसे? तो इसमें काम आती है फॉरेंसिक की। और रिपोर्ट्स की बात अगर माने तो फॉरेंसिक में पुलिस ने जितना लीपापोता किया, इतना किसी फील्ड में आज तक किसी पुलिस ने किया ही नहीं था। सेम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ था वही सेम यहाँ हुआ। 15 तारीख तक पुलिस के पास इनपुट था। सुबह सुबह इनपुट मिल जाता कि ऐसा कुछ हुआ है। फ्लैट पे ज़्यादा लोग गए भी नहीं थे, लेकिन पुलिस का काम आप देखिए कि 15 तारीख को ये सब होने के बाद 7 दिनों तक पुलिस सोती रही। 7 दिनों तक। 22 जनवरी को पुलिस की एक टीम वहाँ पे जाती है, फॉरेंसिक की टीम, और फिंगरप्रिंट उठाती है। 7 दिन बाद। 7 दिनों तक कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं लिया गया था। अब चलिए फिंगरप्रिंट ले लिया। फिंगरप्रिंट लेने के बाद उस फिंगरप्रिंट को फिर भेजा गया लैब, ये चेक करने के लिए कि जो शरीफुल गिरफ्तार है उससे ये फिंगरप्रिंट मैच होता है कि नहीं। अब फिंगरप्रिंट ले लिया गया, उसको भेजा गया। शरीफुल रहमान का जो फिंगरप्रिंट है उसको ले लिया गया। भेजने के बाद जो रिपोर्ट आई वो बड़ी शॉकिंग है, और ये रिपोर्ट कल ही आई है। जो फिंगरप्रिंट था इत्तेफाक से वो मैच ही नहीं हुआ। अब पुलिस की पूरी थ्योरी फेल हो गई। यानी बांग्लादेश वाली थ्योरी का तो कहना ही क्या, इधर शरीफुल रहमान के खिलाफ जो तमाम पहेलियां, तमाम चीज़ें पुलिस वाले कह रहे थे, वो इस फिंगरप्रिंट ने उलझा दिया। क्योंकि अगर फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ तो वहाँ पे मौजूद फिंगरप्रिंट किसका है। अब इसको लेके पुलिस कह रही है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन अभी तक चाहे करीना कपूर हो, चाहे सैफ अली खान हो, चाहे वो मेड, किसी ने भी इस बारे में जिक्र नहीं किया कि कमरे में और लोग थे। तो ये एंगल भी फेल हो गया। फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ। भले ही वो आरोपी हो, भले ही उसने क्राइम किया हो, लेकिन अगर उसको पता है कि एक पॉइंट उसके पक्ष में है तो इस पॉइंट के बिना पे वो न जाने कितने ऐसे तथ्यों को और रख देगा जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि वो असल आरोपी नहीं है। आज फाइनली जब जांच पड़ताल की गई तो उसके नंबर के बारे में पता किया गया। जो नंबर है वो पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक महिला के नाम पे है, और ये महिला इस आदमी को बड़े अच्छे से जानती भी है। फाइनली आज उस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया। उस महिला से पूछताछ की जानी है कि भाई तुम कैसे जानती हो ये बांग्लादेश का है, तू आया कैसे, क्या कोई बीच का रास्ता? चूँकि देखिए, बांग्लादेश से अगर एक आदमी हमारे देश में आ रहा है, वो भी ऐसे सिचुएशन पे कहा जा रहा है जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो रही थी, हमारे बॉर्डरों को एकदम अलर्ट पे रखा गया था कि कोई आ ना पाए। अगर ऐसे सिचुएशन में कोई आदमी तारों के नीचों से किसी सुरंग के जरिए कोई और जुगाड़ लगा के हमारे देश में एंट्री पा जाता है, तो न जाने कितने शरीफुल रहमान ऐसे घूम रहे होंगे जिन्होंने भारत में चोरी छुपे एंट्री ली है। तो हमारे देश के जो क्या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और फिर जिनके जिम्मे ये जिम्मेदारी दी गई है, वो कर क्या रहे हैं?
एक आदमी बांग्लादेश से हिंदुस्तान आता है, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से होता हुआ मुंबई आ जाता है, मुंबई के सबसे पॉर्स इलाके में पहुंच जाता है। मुंबई पुलिस को जानकारी ही नहीं होती कि क्या कोई ऐसा है जो इस देश का ही नहीं है। जो हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है यानी LIU, क्या उस तक कोई इनपुट ही नहीं है कि कोई आदमी दूसरे देश से आके रह रहा है। सेम सीमा हैदर आ जाती है, आज तक वो नहीं गई। सीमा हैदर के लिए बड़े बड़े वकील यहाँ खड़े हो गए, इधर एक और आ गया, इसके लिए भी बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि सैफ अली खान के घर पे हमला किसने किया, चूंकि इसको कंप्लीटली सुलझाने में पुलिस अभी तक फेल हुई है। हालांकि इसके चक्कर में न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। शाहिद की क्या कहानी है अभी तक मीडिया के सामने आई ही नहीं, लेकिन आकाश कनौजिया की आ गई, जो कि मामला सेंसिटिव था, उसकी शादी टूटी थी। तो इधर आकाश कनौजिया, उधर शाहिद, इधर अब शरीफुल रहमान। चूँकि एक तथ्य ऐसा कह रहा है कि शरीफुल रहमान इसमें नहीं इन्वॉल्व है, चूँकि फिंगरप्रिंट नहीं मैच हो रहा। लेकिन इनसे भी बड़ी चीज़ ये है कि शरीफुल रहमान बांग्लादेश से भारत आता है, आने के बाद देश के अलग अलग कोनों में घूमता रहता है, मुंबई पहुंच जाता है, मुंबई के सबसे पॉर्स इलाके में पहुंच जाता है। हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे देश की इंटेलिजेंस यूनिट, हमारे देश की पुलिस बस झक मारती रहती है। बात हम करते हैं कि हम चाइना को हरा देंगे, बात हम करते हैं कि हम मोसाद को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन सोचिए कि एक आदमी हमारे देश में आके रह रहा है, एक औरत हमारे देश में आके रह रही थी, उसने गलती नहीं की तो किसी को कोई जानकारी नहीं। इधर शरीफुल रहमान गलती से इस केस में न पकड़ाया होता तो शायद 10, 20, 50 सालों तक किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती कि कोई शरीफुल रहमान भी है जो हिंदुस्तान आके बड़े इत्मीनान के साथ घूम रहा है। और कौन गारंटी इस चीज़ की लेगा कि केवल शरीफुल रहमान इकलौता आया है। न जाने कितने आए होंगे जिसके बारे में किसी को कोई खास जानकारी नहीं होगी। खैर, तो आज ये बड़ी अजीब सी कहानी थी, मुझे लगा आपको कंप्लीट अलग अलग पहलुओं पर नज़र डालते हुए सुनानी चाहिए। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो इम्पॉर्टेंट है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।